आइए, आदाब प्यारे बच्चों। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बताइए कि स्कूल जाना हुआ था आज? वेरी गुड। और होमवर्क जो मिला था वो सारा कर लिया? टोडो, तुमने कर लिया होमवर्क? नो। हैं टोडो, होमवर्क नहीं किया तुमने अभी तक? नहीं। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे, आतिफ अंकल। अरे टोडो, क्या हुआ भाई? तुम खैरियत से तो हो? स्टॉप बगिंग मी, आतिफ अंकल। ओए होए होए, भाई बच्चों, टोडो का मूड थोड़ा खराब लग रहा है आज। टोडो लग रहा है थोड़ा ग्रम्पी। I'm not grumpy. Yeah, टोडो, you don't sound grumpy at all. क्या ख्याल है बच्चों, टोडो का मूड ठीक करें क्या? टोडो, कहानी सुनोगे? Whatever. अच्छा चलो टोडो, मैं तुम्हें और बच्चों दोनों को कहानी सुनाता हूं। और कोइंसिडेंटली आज की जो कहानी है उसका नाम है द ग्रम्पी मंकी, यानी के चिड़चिड़ा बंदर। बच्चों, ग्रम्पी को उर्दू में कहते हैं चिड़चिड़ा। इस कहानी को ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा है सुजैन लैंग ने। बच्चों, अगर आपके पास ये किताब पड़ी हुई है तो भाग के जाएं और उसको पकड़ के बैठ जाएं, क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे वहां पे इंग्लिश में और मैं आपको और ग्रम्पी टोडो को सुनाऊंगा उर्दू में। तो तैयार हैं आप? जबरदस्त, कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, हुआ यूं कि एक दिन जब बंदर मियां उठे सुबह सुबह तो देखा कि कुछ भी सही नहीं है। सूरज जो था वो कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। बंदर मियां ने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि आसमान कुछ ज्यादा ही नीला है। और फिर जब बंदर मियां ने नाश्ते के लिए केला खाना शुरू किया तो उन्होंने कहा, है ये कैसा केला है, इतना मीठा, केले भी कभी इतने मीठे होते हैं। तो बच्चों, सुबह सुबह बंदर मियां पड़ गए उलझन में, यानी कि ही वाज कंफ्यूज्ड। और वो सोचने लगे कि भाई ये हो क्या रहा है। आज सूरज भी अजीब है, आसमान भी अजीब है, केले भी अजीब हैं, ये क्या अजीबो गरीब दिन है भाई। बच्चों, साथ वाले दरख्त पे गोगो द गोरिल्ला रहता था, जो कि बंदर का नेबर था। तो उसने जब बंदर को देखा तो उसने कहा, बंदर, मुझे लग रहा है कि शायद आज तुम थोड़े ग्रम्पी यानी चिड़चिड़े हो। तो बच्चों, बंदर ने फौरन कहा, आई एम नॉट ग्रम्पी, मैं चिड़चिड़ा नहीं हूं। बंदर और गोगो चलते चलते आगे गए तो उनको उनकी दोस्त मैराबू मिली। मैराबू? व्हाट काइंड ऑफ अ नेम इज मैराबू? टोडो, मैराबू दरअसल परिंदे की एक किस्म होती है, यानी इट्स काइंड ऑफ अ बर्ड। ये एक स्टॉर्क से मिलता जुलता परिंदा होता है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। उर्दू में तुम समझ सकते हो कि ये एक बगले की किस्म होती है। बच्चों, स्टॉर्क को उर्दू में कहते हैं बगला। खैर, गोगो ने जब मैराबू को देखा तो फौरन उसके पास गया और उसने कहा, मैराबू, ये बंदर से थोड़ा आराम से ही बात करना, आज वो थोड़ा चिड़चिड़ा है, यानी कि ग्रम्पी है। तो भाई मैराबू ने कहा कि बंदर, तुम चिड़चिड़े क्यों हो, आज तो इतना खूबसूरत दिन है। बंदर ने कहा, चिड़चिड़ा? मैं तो चिड़चिड़ा नहीं हूं। तो मैराबू ने कहा कि बंदर, तुम देखो तो सही, तुम खड़े हुए कैसे हो? तो गोगो तो गोरिल्ला ने कहा कि हाँ बंदर, तुम देखो, तुम्हारे कंधे बिल्कुल स्टिफ हुए हैं और तुमने उनको आगे ऐसे झुकाया हुआ है जैसे चिड़चिड़े लोग खड़े होते हैं। तो भाई बंदर ने फौरन अपने कंधे थोड़े पीछे किए और उनको ढीला छोड़ दिया, यानी कि ही लूजनड अप। गोगो और बंदर थोड़ा आगे गए तो उनको लीमर मिला। गोगो ने फौरन लीमर को कहा, बंदर आज थोड़ा चिड़चिड़ा है भाई, बच के। तो लीमर ने बंदर से पूछा कि बंदर, तुम आज चिड़चिड़े क्यों हो भाई, आज तो इतना खूबसूरत दिन है। बंदर ने फिर से कहा, अरे भाई मैं नहीं हूं चिड़चिड़ा। तो लीमर ने कहा, वाकई बंदर, तुम देखो तो सही, तुम्हारी आईब्राउज बंच हुई हुई हैं, यानी कि तुमने अपनी भवें आईब्राउज को यूं किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चिड़चिड़े लोग करते हैं। गोगो ने बंदर को देखा तो कहा, हाँ वैसे बंदर, बात तो सही है, तुम्हारी भवें बिल्कुल यूं हुई हुई हैं। तो बंदर ने फौरन कहा, ओ अच्छा, और उसने आईब्राउज अपनी यूं कर ली। नहीं, मैं तो चिड़चिड़ा नहीं हूं। बच्चों, गोगो और बंदर थोड़ा आगे चलना शुरू हुए तो बंदर की सांप के साथ जाके टक्कर हो गई और वो नीचे गिर गया। गोगो ने कहा, ओए होए भाई, एक तो तुम चिड़चिड़े, ऊपर से तुम्हारी सांप के साथ टक्कर हो गई, अब तुम्हारी खैर नहीं। तो बंदर फौरन उठा और कहा, भाई मैं चिड़चिड़ा नहीं हूं। तो सांप ने कहा, बंदर
फिर ये तुम फ्राउन क्यों कर रहे हो? तुम्हारी शक्ल ये ऐसी क्यों हुई भी है? तो बंदर ने फौरन अपने चेहरे का एक्सप्रेशन तब्दील किया और यूं मुस्कुराने लगा। तो बच्चों, बंदर के कंधे भी अब पीछे और ढीले थे, उसकी आईब्राउज यानी कि भवें भी रेज्ड थी और चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट, ऐसा लग रहा था बंदर। टोडो, तुम्हें बंदर खुश लग रहा है ना अब? To be honest, Asif uncle, he kind of looks a little crazy. हाँ टोडो, मुझे भी थोड़ा सा क्रेजी ही लग रहा है वैसे। भाई बात यह है कि बंदर जो था ना, वो कोशिश कर रहा था कि वो सबको खुश दिखाई दे, बट देखो ना टोडो, ही वॉज प्रिटेंडिंग। असल में वो अंदर से खुश महसूस नहीं कर रहा था। बहरहाल बच्चों, जो बंदर के दोस्त थे, दे केयर्ड फॉर हिम, और वो तो एंजॉय कर रहे थे, वो तो खुश थे, और वो चाहते थे कि बंदर भी उन्हीं की तरह खुश हो और एंजॉय करे। तो भाई चिड़ियां आई बंदर के पास चहचहाती हुई और उन्होंने कहा, बंदर तुम हमारे साथ गाओ। लेकिन भाई बंदर का कोई मूड नहीं था गाना गाने का। फिर गोगो और कुछ और जानवरों ने कहा, ओ देखो हमें कितना मजा आ रहा है, हम दरख्त पे झूला झूल रहे हैं, आओ बंदर हमारे साथ झूला झूलो। लेकिन भाई बंदर बिल्कुल मूड में नहीं था झूला झूलने के लिए। वहां पे कुछ ज़ीब्रास थे, उन्होंने कहा, ओ बंदर देखो कितना मजा आ रहा है, हम घास में लोट पोट हो रहे हैं, वी आर रोलिंग ऑन द ग्राउंड, आओ हमारे साथ लोट पोट हो। भाई बंदर का कोई मूड नहीं था लोट पोट होने का। जो पीकॉक्स थे यानी कि मोर, उन्होंने बंदर से कहा, ओ बंदर आओ हमारे साथ वॉक पे चलो, देखो कितना मजा आ रहा है, कितना खूबसूरत दिन है, आओ वॉक करते हैं। लेकिन भाई बंदर का कोई मूड नहीं था वॉक करने का। और भाई उसके बाद तो जो जानवर मिला उसने कोई नई नई चीज बोली। शेर ने कहा, आओ भाई बंदर घास में लेटो। हाथी ने कहा, आओ भाई अपने पांव जमीन पे पटको। हिप्पोपोटामस ने कहा, आओ भाई नहाओ। सांप ने कहा, आ मेरे दोस्त गले लग जा और किसी को गले लगा ले। हाइना ने कहा, तुम्हें हंसना चाहिए। मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें सोना चाहिए, ये तो सोने के लिए बेहतरीन दिन है। भालू ने कहा, नहीं भाई शहद खाओ। लीमर ने कहा, भाई दरख्त पे बैठ जाओ और धूप सेको। पॉर्क्यूपाइन ने कहा, भाई तुम्हें तो डांस करना चाहिए, नाचो गाओ खुश हो। लेकिन भाई बंदर का इनमें से कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था, ना नाचने का, ना धूप में बैठने का। और जब बाकी जानवरों ने देखा कि बंदर तो कुछ भी नहीं करना चाह रहा, तो उसने कहा, बंदर यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो, इतना खूबसूरत दिन है। तो भाई बंदर को चढ़ गया गुस्सा और उसने कहा, मैं चिड़चिड़ा नहीं हूं, और उसने अपनी छाती को पीटा, ही बीट हिज चेस्ट, उसने कहा, मैं चिड़चिड़ा नहीं हूं। और बच्चों ये कहकर बंदर अपने पांव गुस्से से पटक पटक कर वहां से चला गया। भाई सबको छोड़ छाड़ के वो थोड़ी सी दूर आगे जाकर एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। यहां पे बिल्कुल खामोशी थी, कोई उसे नहीं कह रहा था कि तुम ये कर लो या ये कर लो। तो बंदर थोड़ी देर खामोशी से बैठा रहा। जब उसका गुस्सा खत्म हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने थोड़ा गलत किया है। उसको अफसोस हुआ कि उसने अपने दोस्तों के ऊपर शाउट किया या चीखा। शायद मैं हूं आज थोड़ा चिड़चिड़ा, उसने सोचा। एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सी सैडनेस थी बच्चों उसके अंदर, जो उसको समझ नहीं आ रही थी। ही कुडंट एक्सप्लेन इट। और ये सोचकर वो अभी और उदास होने ही लगा था कि अचानक उसने देखा कि गोगो द गोरिल्ला आ रहा है। और जब गोगो उसके पास आया तो उसने देखा कि वो काफी चिड़चिड़ा लग रहा है। उसकी भवें जो थी वो यूं हुई हुई थी, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन यूं हुआ हुआ था फ्राउन की तरह, उसके कंधे आगे की तरफ झुके हुए थे। तो बंदर ने गोगो को देखा तो उसने कहा, गोगो क्या हुआ, तुम चिड़चिड़े लग रहे हो। तो गोगो ने कहा, नहीं भाई मैं असल में पॉर्क्यूपाइन के साथ डांस कर रहा था और मुझे चोट लग गई, मैं थोड़ा अपसेट हूं। Gogo's got thorns in his butt. ए बुरी बात टोडो। तो बंदर ने गोगो से पूछा कि भाई तुम खैरियत से तो हो। गोगो ने कहा, मुझे दर्द तो हो रही है बट मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन तुम बताओ क्या तुम अभी भी चिड़चिड़े हो। तो बंदर ने कहा, हाँ मुझे लग रहा है कि मैं हूं थोड़ा चिड़चिड़ा, बट शायद मैं भी तुम्हारी तरह थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। और फिर टोडो और बच्चों, बंदर ने एक बहुत अच्छी बात की। उसने कहा, आई थिंक फॉर नाउ
आई नीड टू फील ग्रम्पी, यानी कि अभी मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं चिड़चिड़ापन महसूस करूं। और बच्चों, फिर गोगो ने एक और बहुत प्यारी बात की। उसने कहा, बंदर, आज बहुत ही खूबसूरत दिन है चिड़चिड़ा महसूस करने के लिए। और जब गोगो ने यह बात की बच्चों, तो बंदर की उदासी एकदम थोड़ी सी कम हो गई। तो बच्चों, ये थी कहानी। तो कैसी लगी आपको? टोडो, तुम्हें कैसी लगी भाई? It was good, okay? It was good, Atif uncle. It was good. Is that what you want to hear? It was good. ओहो टोडो, लग रहा है तुम अभी भी थोड़े चिड़चिड़े हो, हाँ? Yeah, Atif uncle. I don't know why. लेकिन yeah, मैं हूं थोड़ा चिड़चिड़ा आज। But the lesson that I learned from this story is that it's okay to feel चिड़चिड़ा. Sometimes you feel grumpy and that's just the way you feel. हाँ टोडो, बिल्कुल बिल्कुल भाई, चिड़चिड़ापन एक इमोशन है, एक फीलिंग है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम खुशी महसूस करते हैं या उदासी महसूस करते हैं, इन्हीं फीलिंग्स की तरह चिड़चिड़ापन भी एक इमोशन है। और बच्चों, आपको मजे की बात बताऊं, आपको पता है कि अक्सर चिड़चिड़ापन कौन महसूस कर रहा होता है? आपके मामा या बाबा। बिल्कुल, आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आप उठे होंगे और मामा या बाबा होंगे बुरे मूड में। आप छोटी सी भी हरकत करेंगे और पड़ जाएगी डांट। हर वक्त टीवी देखते रहते हो, खाना वक्त पे नहीं खाते, खाना नीचे गिरा देते हो, होमवर्क टाइम पे नहीं करते। होता है ना? क्योंकि मामा बाबा होते हैं कभी ग्रम्पी या चिड़चिड़े। तो भाई, ऐसा जब हो ना आपके साथ, तो आपने ये करना है कि आपने मामा या बाबा के पास जाना है और आपने पूछना है, क्या आप चिड़चिड़े हैं? और वो कहेंगे शायद, नहीं, मैं चिड़चिड़ा नहीं हूं या मैं चिड़चिड़ी नहीं हूं। लेकिन दैट्स प्रोबेबली नॉट ट्रू। तो आप उनको कह सकते हैं, मामा बाबा, इट्स ओके टू बी ग्रम्पी। इनफैक्ट आज बहुत खूबसूरत दिन है चिड़चिड़ा महसूस करने के लिए। और बच्चों, यही है हमारा आज का लफ्ज, द वर्ड ऑफ द डे, ग्रम्पी, जिसका मतलब है चिड़चिड़ा। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए लफ्ज के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम।